सितायन अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। चैप्टर 28। पुष्पक महल की दीवारों के बाहर एक बड़े मैदान में उतरा। हमारे सामने शहर के विशाल फाटक दिखाई दे रहे थे, जो धुंधली मशालों की रोशनी में जगमगा रहे थे, और उनके सामने एक विशाल मौन भीड़ खड़ी थी। वे आपस में फुसफुसा रहे थे, बेचैनी से हिलडुल रहे थे और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जबकि सैनिक उन्हें कड़क आवाज में आदेश दे रहे थे कि व्यवस्था बनाए रखें। मुझे अंदाजा हुआ कि ये सैनिक भरत के होंगे। मैंने इधर उधर देखा, भरत को देखने की उम्मीद में, लेकिन अंधेरे की हलचल में मैं किसी को पहचान नहीं पाया। न भरत, न शत्रुघ्न और न ही हनुमान, जिन्हें हमने अपने आगमन की सूचना देने के लिए पहले ही भेज दिया था। मुझे अपने भीतर बेचैनी का संचार महसूस हो रहा था। स्वागत समारोह क्यों नहीं हुआ? लोग अपने नए राजा का नाम क्यों नहीं जप रहे थे? क्या भरत को कौशल अपने भाई को लौटाने पर दूसरा विचार हो रहा था? 14 साल एक लंबा समय था, इतना लंबा कि सत्ता की लत लग जाए, जो किसी भी नशे से अधिक शक्तिशाली होती है। मेरे बगल में लक्ष्मण ने अपना धनुष और कसकर पकड़ लिया। उनके चेहरे पर कठोरता थी। केवल राम का चेहरा शांत था। मेरे पति पुष्पक से उतरे और बिना किसी हिचक के आगे बढ़ गए। एक पल के बाद लक्ष्मण और मैं उनके साथ हो लिए, एक एक तरफ। हमारे साथी हमारे पीछे चले। जैसे ही हम मशालों की झिलमिलाती रोशनी के घेरे में आए, एक अचानक स्तब्ध सन्नाटा छा गया। राक्षस और शक्तिशाली वानर योद्धा शहरवासियों के लिए एक अजीब, शायद डरावना दृश्य रहे होंगे, जिन्होंने कभी जंगल में कदम नहीं रखा था और वहां रहने वाले भयावह जीवों की कहानियों पर पले बढ़े थे। इसमें यह भी मदद नहीं मिली कि अन्य छायामय प्राणी, जो पुष्पक द्वारा जादुई रूप से निर्मित थे, विभीषण द्वारा दिए गए खजाने के संदूक बाहर ले गए और फिर धुना बनकर गायब हो गए, या ये कि पुष्पक स्वयं सिकुड़कर चिड़िया जितना छोटा हो गया और उड़ गया। मैंने वहां खड़े अयोध्या वासियों के लिए एक पल के लिए सहानुभूति महसूस की, उनके लिए जो कुछ भी वे कभी नहीं समझ पाएंगे। और फिर चिंता का एक झटका, वे हमारे सम्मानित मेहमानों का कैसे स्वागत करेंगे? क्या राम का उन्हें लाने में अनिच्छा सही थी? जो इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनकी उपस्थिति अशांति, शायद हिंसा भी पैदा कर सकती है। क्या मैंने ये सोचकर बहुत आशावादी हो गई थी कि हम एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसा समय जब मनुष्य, जानवर और राक्षस शांति से सहअस्तित्व में रह सकते हैं। अंधेरे से बाहर एक घुड़सवार ने जोर से शोर मचाया और अपने आप को आगे बढ़ाया, एक बड़ी भाला हिलाते हुए। सेना ने उसकी पुकार उठाई और उसके पीछे दौड़ पड़ी। मैंने कठोर होकर सोचा कि आगामी हत्याकांड को कैसे रोका जाए। मेरे पीछे मैं बंदरों और राक्षसों को बेचैन होकर हलचल करते हुए सुन सकती थी, जो हमारी रक्षा करने के लिए तैयार हो रहे थे। यकीनन अब हमारे नागरिकों को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन राम हंसे। ये एक ठंडी, बेपरवाह आवाज थी, जो हवा को साफ कर देती थी और दीपों को और तेज जलाती थी। एक बार फिर वो सही थे, क्योंकि घुड़सवार ने अपने घोड़े से छलांग लगाई, भाले को, जो असल में भाला नहीं था बल्कि एक मोड़ा हुआ छाता था, एक अनुयायी को दिया और खुद को मेरे पति की बाहों में फेंक दिया। वह भरत थे, पतले, लगभग दुबले, पेड़ की छाल में लिपटे हुए थे, जिसे मैंने बाद में जाना उन्होंने हमारे लिए 14 सालों तक पहना था, जब हम दूर थे। शत्रुघ्न उनके पास पहुँचे और लक्ष्मण भी दौड़ते हुए आए, और चारों भाई हंसी और आंसुओं में एक दूसरे को पकड़े हुए थे, जैसे वे एक जीवन काल के लिए अलग हुए हों, जो एक तरह से सच था। लेकिन इस पुनर्मिलन में कुछ और था। जब मैंने उन्हें देखा तो ऐसा लगा कि उनकी मानव आकृतियां अपने आकार खोने लगी और आग की तरह जलने लगी, और फिर चारों अग्नियां मिलकर एक बड़ी रोशनी में बदल गई। उसकी चमक ने मुझे अंधा कर दिया और उसकी सुंदरता ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। क्या वे सभी विष्णु का हिस्सा थे? क्या यह उस दिव्य खेल का हिस्सा था जिसे अग्नि देवता ने इशारा किया था? जब मैंने देखा तो वह चमक पूरे जनसमूह में फैल गई, हालांकि कहीं और वह हल्की थी,
जैसे छोटे मिट्टी के दीपकों से। फिर भी मुझे ये महसूस हुआ कि उनमें से हर एक में एक छोटी सी दिव्यता थी। कुछ समय बाद दृश्य धुंधला हो गया और मुझे ये महसूस हुआ कि भीड़ से मंत्रोच्चारण सुनाई दे रहा था, राजा राम राजा राम राजा राम। मुझे खुशी हुई कि वे मेरे पति का नाम ले रहे थे, लेकिन एक छोटी सी ठंडी हाथ ने मेरे दिल को कस लिया। वे मेरा नाम नहीं ले रहे थे, जैसे उन्होंने उस लंबे समय पहले के राज्याभिषेक दिन में लिया था, जो कभी नहीं हुआ। ऐसा क्यों था? भाइयों ने कुछ भी गलत नहीं समझा। वे एक दूसरे को पीठ पर थपथपा रहे थे। सब एक साथ बात कर रहे थे। भरत बार बार कह रहे थे, क्या ये सच में हो रहा है या मैं फिर से इस पुनर्मिलन का सपना देख रहा हूँ, जैसा मैंने सालों तक देखा है, केवल सुबह अकेले जागने के लिए? और लक्ष्मण उन्हें शरारत से मुक्का मारते हुए बोले, ये कोई सपना नहीं है, देखो, वरना मेरी मुट्ठियां अब तक तुम्हें जगा देती। मैं पीछे हट गई, भाइयों को उनकी अंतरंगता का समय देने के लिए, लेकिन राम ने मुझे हाथ में लिया और मुझे आगे लाए। कहने लगे, ये है सीता, जिसे रावण जैसे प्रचंड शत्रु ने भी अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। और सभी भाइयों ने मुझे बड़े आदर से प्रणाम किया और मुझे रानी कहकर संबोधित किया। तभी एक रुआंसा रूप पेड़ से कूदा और मेरे पैरों में गिरते हुए चीखा, सीता माँ। हनुमान, मैंने खुशी से पुकारा, क्योंकि उसका प्रेम सरल और निर्विवाद था, जैसे मानव प्रेम नहीं होता। और हमारे बीच एक शक्तिशाली बंधन था, जो तब से बन गया था जब उसने मुझे अशोक वन में पाया था। वो अकेला था जो सच में जानता था कि मैंने क्या सहा था, और उसका यहाँ होना मेरे अयोध्या लौटने को और भी विजय बना देता था। हनुमान अब एक अलग मंत्र का उच्चारण करने लगे, सीताराम सीताराम सीताराम। और एक छोटे से विराम के बाद भीड़ ने इसे उठा लिया, मुझे और मेरे पति को शाही परिवार मानते हुए। और इस प्रकार राम और मैं विजय के साथ जुलूस के सिर पर सवार हुए। लाल रेशमी छाता अब हमारे सिर पर फैल चुका था, महल के प्रवेश द्वार तक, जहाँ कौशल्या और सुमित्रा, अब वृद्ध और आंसुओं के वर्षों से अर्धांध, हमें प्रतीक्षा कर रही थीं। दीपों के थाल और शुभ सिंदूर पाउडर और चंदन का लेप और मिठाइयों के साथ। और यदि उनके हाथ अर्चना के थाल लहराते हुए कांप रहे थे, और यदि वे ज्यादा रो रही थीं और कम मुस्कुरा रही थीं, और यदि महल जो उन्होंने हमें दिखाया था वह दशरथ के समय से केवल एक ढांचा रह गया था, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे सुबह के समय किसी सुंदर वीणा या गीत के पक्षियों की आवाज या मंदिर की घंटियों की आवाज से नहीं, बल्कि मेरे पति राम के छींकने से जागना पड़ा। जब तक मैं उठी, राम की आंखें पानी से भरी हुई थीं और नाक लाल हो चुकी थी। मुझे तुरंत इसका कारण समझ में आ गया। रात के समय तेल की बत्तियों की मंद रोशनी में, मेरी थकी हुई और उत्तेजित अवस्था में, और सब लोग हमसे हमारे लंबे समय तक के निर्वासन के बारे में सवाल पूछ रहे थे, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। हमारे कमरे धूल से भरे हुए थे, जैसे बहुत समय से साफ नहीं किए गए हों। मैं राम को, जो अभी भी छींक रहे थे, ताजे हवा के लिए बालकनी में भेज दिया और परिचारक को घंटी बजाई, लेकिन कोई भी व्यक्ति काफी देर बाद आया। इस बीच मेरे पास हमारे आसपास की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय था। मुझे ये देखकर दुख हुआ कि सब कुछ अस्त व्यस्त था। हमारे बिस्तर के कपड़े पुराने और फटे हुए थे, उनके सिलवटों के किनारे फटे हुए थे और उनमें सड़ी गंध आ रही थी। ऐसा लगता था कि इन्हें हमारे निर्वासन के वर्षों तक एक संदूक में डाला गया था। हमारे रजाई गद्देदार थे और उनमें कुछ संदिग्ध छेद थे, जैसे चूहों ने उन्हें कुतर लिया हो। मैंने रात के खाने को याद किया और अचानक वो चीजें जो मैंने लंबे निर्वासन के बाद लौटने की खुशी में ध्यान नहीं दी थीं, मुझे ध्यान में आने लगी। हमारा खाना ठंडा था, केवल कुछ चीजें, चावल और दाल और एक सब्जी का व्यंजन, कौशल्या के कक्ष में एक छोटे से स्थान में ढका हुआ पड़ा था। साधारण भोजन के आदि और फिर उपवासी होने के कारण मुझे वो अच्छा लगा था। इसके अलावा मैं राज्य के सभी समाचारों से व्यस्त थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यह उन भोजन से बहुत ही कम था जो मैंने पहले महल में खाए थे।
या फिर मेरे पिता के सरल घर में खाए गए भोजन से भी कम। दशरथ के समय में यहाँ तक कि पारिवारिक भोजों में भी भोजन परोसने के लिए कई नौकरानियां होती थी, प्लेट्स को साफ करने और हाथ धोने के लिए पानी लाने के लिए। अब वहाँ कोई नहीं था। मैंने ये समझने की कोशिश की कि क्या हुआ होगा। भरत महल से बाहर नंदीग्राम के छोटे से कस्बे में चले गए थे, ये तय करते हुए कि वे राम के घर लौटने तक कोई भी शाही सुख सुविधाएं नहीं लेंगे। उन्होंने राम के चप्पल सिंहासन पर रखे और उनके प्रतिनिधि के रूप में अंतरिम दरबार लगाया। शत्रुघ्न, जो अपने भाई के प्रति हमेशा समर्पित थे, उनके साथ गए। उनकी पत्नियां भी उनके साथ थीं। वे क्यों नहीं जाती? यह उनका मुख्य कर्तव्य था। कौशल्या और सुमित्रा महल छोड़ने को तैयार नहीं थी, जहां वे दुल्हन के रूप में आई थी, लेकिन वे बहुत दुख और बीमारी से ग्रस्त थी कि वे घर के कामकाजी विवरणों का ध्यान नहीं रख सकी। रात के खाने के दौरान भरत ने समझाया था कि जैसा कि उन्हें कभी इस स्थिति के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था, उनके पास काम बहुत था। उन्हें आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से राज्य की सीमा पर स्थित लगभग जंगली जनजातियों से। पड़ोसी राजाओं ने इस अवसर का लाभ उठाया। दशरथ के मरने और राम के जाने के बाद राज्य को कमजोर समझकर आक्रमण किया। युद्धों का सिलसिला शुरू हो गया। भरत और शत्रुघ्न ने अपने दुश्मनों को हराया, लेकिन इसके लिए उनकी सारी ऊर्जा और राजकोष का अधिकांश हिस्सा खर्च हो गया। इसके अलावा कई वर्षों का अकाल आया, जिसमें फसलें रहस्यमय तरीके से मर गईं, जबकि पर्याप्त वर्षा हो रही थी। लोग फुसफुसा रहे थे कि ये सब राम के साथ किए गए अन्याय के कारण हुआ था। मैं महल की स्थिति के लिए किसी को दोष नहीं देती थी, लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि उर्मिला, जो यहाँ रहती आ रही थी, ने चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखा। उसने माँ कौशल्या और माँ सुमित्रा की भलाई का ध्यान और अधिक ध्यान से क्यों नहीं रखा? क्या मेरी माँ ने उसे एक बेहतर बहू और राजकुमारी बनने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया था? उर्मिला कहाँ थी? वैसे वह रात के खाने में नहीं आई थी, और जब मैंने पूछा तो मंदवी और श्रुतकीर्ति ने एक दूसरे को देखा और कहा कि वह अपने कक्ष में है। वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए वह सोने गई थी। चिकित्सक ने उन्हें उसे परेशान न करने का निर्देश दिया था। मुझे उसे देखने दो, मैंने कहा। मैंने उसे तब से संभाला है जब वह लड़की थी। मुझे पता है कि कौन से औषधियाँ उसकी शरीर के लिए सही रहती है, लेकिन इस पर मेरी चचेरी बहनें और उनके पतियों ने जोर देकर कहा कि मुझे खुद को या उर्मिला को इस समय परेशान नहीं करना चाहिए। वह अब सो रही होगी, मंदवी ने कहा, मेरी आंखों से बचते हुए। मुझे यकीन है कि आप अपनी लंबी यात्रा के बाद थकी होंगी। कृपया आज रात आराम करें। आप सुबह उसे देख सकती है। मैंने अनुमान लगाया कि उर्मिला खिन्न हो रही थी। लक्ष्मण और मुझे इस पर गुस्से में थी कि हम उसे अकेलेपन और मेहनत में छोड़कर एक शानदार साहसिक यात्रा पर निकल गए थे। उसने शायद मेरी चचेरी बहनों को कहा होगा कि वह लक्ष्मण से निजी तौर पर मिलना चाहती है, अपने कक्ष में, उससे मिलने से पहले राम या मुझसे। मुझे डर था कि एक लड़ाई होने वाली है, जिसमें 14 साल की जमा हुई रोने और आरोपों का सामना करना पड़ेगा। मैंने लक्ष्मण की तरफ देखा, जो इस स्थिति से ज्यादा चिंतित दिख रहा था, जैसे वह राक्षसों के एक दल से सामना करने जा रहा हो। मुझे उस पर दया आ रही थी। ठीक है, मैंने कहा, जम्हाई लेते हुए, अचानक थका हुआ महसूस करते हुए। पूरे दिन की तनाव ने मुझ पर एक साथ हमला किया था। मैंने उर्मिला के गुस्से के बारे में कल सोचा। मैंने उसके गुस्से का सामना पहले किया है और जानती हूँ कि उसे कैसे संभालना है। एक बार जब उसने मुझ पर गुस्सा निकाल लिया, तो वह मुझसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर मैं उसे ये बताने के लिए तैयार हो जाऊंगी कि मैं उसे अकेला छोड़ने के लिए सच में खेदित हूँ। मुझे उम्मीद थी कि जब उसे मेरे दुखों के बारे में पता चलेगा, तो वह मुझे माफ कर देगी। एक युवा दासी इस समय तक मेरी कक्षों तक पहुंच चुकी थी। मैंने महल की अपमानजनक स्थिति पर नाराजगी जताई, लेकिन वह मुझसे इस तरह घूर रही थी, जैसे उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या गलत था।
मुझे समझ में आ गया कि किसी ने उसे ट्रेनिंग नहीं दी थी। शायद वो सोचती थी कि हमारे कमरे बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं सिर्फ शाही तौर तरीकों के कारण नखरे कर रहा था। जब मैंने फर्नीचर की हालत, धूल की परतों और पानी के बिना नहाने की स्थिति का जिक्र किया और उससे पूछा कि इस बीच वो क्या कर रही थी, तो वह रोने वाली लग रही थी। मैंने अपनी नाराजगी को निगलते हुए उससे पूछा कि महल के कर्मचारियों का प्रभारी कौन है। उसने एक पल के लिए अपना सिर खुजाया, फिर कहा कि शायद वह रसोइया होगा। मुझे उसे ले चलो, मैंने कहा। वह मुझे जटिल गलियारों और संकरे सीढ़ियों से होते हुए एक अंधेरे और विशाल हॉल तक ले गई। कभी ये जगह हलचल से भरी हुई रही होगी, जैसे मिथिला के रसोई घर जहाँ मैं अक्सर जाती थी। आज वहाँ कोई आग नहीं जल रही थी, सिवाय एक कोने में एक छोटी सी आग के, जहाँ एक बुढ़ा आदमी उबाऊ तरीके से एक बर्तन में कुछ मिला रहा था। उसके सफेद बाल उसकी आंखों में गिर रहे थे। हमारे खाने के बर्तन बिखरे हुए थे और हर जगह सब्जियों के छिलके पड़े थे। मैंने मददगारों को ढूंढा, जरूर उसके पास कुछ होंगे, लेकिन कोई नहीं दिखा। रसोइया, मैंने पुकारा। उसने धीरे से सिर उठाया और गुस्से में कहा, अब क्या चाहिए? उसकी आवाज कर्कश थी। क्या तुम नहीं देख सकते कि मेरे हाथ भरे हुए हैं? स्पष्ट रूप से उसे ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। मैं सीता हूँ, श्रीराम की पत्नी, मैंने कहा। कल रात के खाने के लिए धन्यवाद। बहुत सालों बाद घर लौटकर कौशलन का खाना खाना अच्छा लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने अपने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। रानी सीता, मुझे माफ करना। बहुत साल हो गए जब मैंने आपको आखिरी बार देखा था। आप एक नई दुल्हन थी और मैं सिर्फ शरव था, एक मामूली रसोई सहायक, सब्जियां छीलता और बर्तन धोता। मुझे अभी भी याद है जब आपको अयोध्या में स्वागत करने के लिए इस रसोई में शानदार दावत तैयार की गई थी। हालांकि मुझे उनमें से कुछ भी पकाने की इजाजत नहीं थी। हम सभी का दिल टूट गया था जब पुराने राजा को धोखे से श्रीराम और लक्ष्मण को जंगल में भेज दिया गया और आप उनके साथ चली गई। मुझे खेद है कि मैं रानी कौशल्या के कमरे में बेहतर भोजन नहीं भेज सका, लेकिन वही सब मैंने जोड़ा था। देखिए, मैं यहाँ अकेला हूँ और खजांची मुझे खाना खरीदने के लिए बहुत पैसा नहीं देता। वह कहता है कि युद्ध और अकाल के बाद हालत बहुत खराब है। आपकी तनख्वाह के बारे में क्या? मैंने पूछा। शरव ने सिर हिलाया। इसीलिए तो बाकी लोग चले गए। काफी समय से हमें वेतन नहीं मिला है और उनके परिवार है जिनका पालन पोषण करना है, लेकिन मैं रुका रहा। अगर मैं चला जाता तो दोनों पुरानी रानियों का क्या होता? ऐसा सोचा मैंने। वैसे भी वे कुछ नहीं मांगती, उन्हें जीवन में अब कोई रुचि नहीं रही। मैं जो कुछ भी इकट्ठा कर पाता वही उनके लिए पका देता। सोचता था कि श्रीराम और आप कभी न कभी लौटेंगे और हालात बेहतर होंगे। रानी कैकेयी के बारे में क्या? मैंने पूछा। मैंने उसे सालों से नहीं देखा, आदमी ने कहा। लॉर्ड भरत, वो बहुत गुस्से में थे जब वो वापस आए और उन्हें पिता की मृत्यु और भाई के वनवास का पता चला। अगर पवित्र साधुओं ने उन्हें रोक न लिया होता तो वो उसे मार डालते, क्योंकि उनके अनुसार अपनी माँ को मारना एक बड़ा पाप होता। उन्होंने उस टेढ़ी मेढ़ी मंथरा को बाहर फेंक दिया जो सारी परेशानी की वजह थी, और कैकेयी को उसके कक्षों में बंद कर दिया। हम सभी नहीं जानते कि वहाँ क्या हो रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई दासी या दो बाजार से खाना लाती है, लेकिन वे हमसे बात नहीं करती। राजकुमारी उर्मिला एक और रहस्य है। कोई भी उनके कक्षों में नहीं जा सकता और उसने पिछले 14 सालों में मुझसे एक बार भी राजकुमारी के लिए भोजन नहीं मांगा। मैं इस सब अजीबोगरीब जानकारी से परेशान हो गई, खासकर उर्मिला के बारे में। लेकिन मुझे एक बार में एक बात पर ध्यान केंद्रित करना था। मैंने लंका में मंदोदरी द्वारा दिए गए भारी सोने के कंगन उतारे और शरव को दिए। जो कुछ भी तुमने मुझे बताया उसके लिए धन्यवाद शरव, और तुम्हारी निष्ठा के लिए भी धन्यवाद। ये लो, इन्हें बाजार में बेच दो और कुछ पैसा अपने लिए रखो। तुम इसे हकदार हो इन सालों की वफादारी के लिए। फिर सभी आवश्यक सामग्री खरीदकर एक अच्छा भोजन बनाओ
और उसे रानी कौशल्या के कमरे में भेज दो। कुछ लोग भी रखो, आधारसी, बर्तन धोने वाली, सफाई कर्मी, अच्छे और अनुभवी लोग लो। उन्हें बताओ कि उन्हें अच्छा भुगतान मिलेगा और काम पर लगा दो। मैं तुम्हें सारे घरेलू कर्मचारियों का प्रभारी बना रही हूँ। आओ, इस महल को फिर से ठीक कर डालें। और भूलना मत, हमारे राक्षस मेहमानों के लिए अतिथि कक्षों में भोजन भेजना और उन बागों में फल भेजना जहाँ मुझे लगता है हमारे बंदर मेहमान रखे गए हैं। शरव चौंकते हुए सोने के कंगनों को देख रहा था। तुम मुझे इतनी महंगी चीजों पर विश्वास करोगी? बिल्कुल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हें और भी दूंगी। क्या तुमने इन सब माताओं की देखभाल नहीं की है? क्या तुम अकेले यहाँ नहीं रुके जब कोई ये गारंटी नहीं दे सकता था कि तुम्हें कभी भुगतान मिलेगा? बस ये सुनिश्चित करना कि मुझे अच्छा दाम मिले। शरव ने कंगनों को माथे से लगाया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। मैं सुनार से कीमत इस तरह तय करूंगा जैसे मेरी जिंदगी इस पर निर्भर करती हो। रानी, मैं तुम्हें गर्वित करूंगा। उसने सिर उठाया और तेजी से चल पड़ा। उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी। मैं कक्षों में वापस लौट आई जहां राम दरबार के लिए तैयार हो रहे थे और उसे बताया कि हमारे अनुपस्थिति में क्या हुआ था। वह भी हैरान था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतनी कठिनाइयाँ आई हैं। धन्यवाद प्रिय, इसे संभालने के लिए और इतनी उदारता दिखाने के लिए। तुम मेरी लक्ष्मी हो। मैंने उसे तेजी से देखा। क्या वो वैकुंठ के दृश्य पर विश्वास करता था जो अब मेरे मन में धुंधला हो रहा था, या वो सिर्फ मुझे एक तारीफ दे रहा था? थोड़ी देर में एक अलग नौकरानी जो साफ सुथरी और कामकाजी दिख रही थी हमारे पास आई और हमें रानी कौशल्या के कक्ष में बुलाया, जहाँ खिड़कियाँ धूप के लिए खोल दी गई थी और फर्श भी साफ किए गए थे। मुझे कौशल्या और सुमित्रा को रसोई से भेजे गए गर्म भोजन पर खुशी से उछलते हुए देखा, जिसमें ताजे बने रोटियां, सब्जियां, दालें और मीठे पकवान थे। बाहर के गलियारों में मैं सेवकों को बर्तन धोने और धूल झाड़ते हुए सुन सकता था। कुछ लोग कपड़े धोने या सिखाने के लिए बाहर ले जा रहे थे। सचमुच शारव ने अच्छा काम किया था। मैंने रानियों और अपने पति को भोजन परोसा, लेकिन जब उन्होंने मुझे उनके साथ खाने के लिए कहा तो मैंने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। पहले मुझे वो काम पूरा करना था जो मुझे सोकर उठने के बाद से परेशान कर रहा था। जैसे ही राम राजसी दरबार में गए, जहाँ उन्हें कई जिम्मेदारियां संभालनी थीं, मैं जल्दी से उर्मिला के कक्ष में चली गई। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।